रहे और माफ करते रहे। साथ संगत जी, ये बात शायद 15-20 वर्ष पुरानी है। मसूरी में एक दिन ट्रैकिंग करते समय हम पगडंडियों में काफ़ी नीचे उतर गए और वहाँ नीचे पहुँचे तो बाबा जी का एकदम पैर मुड़ गया और काफ़ी दर्द लग रहा था, हो रहा है, पर बाबा जी ने किसी को कुछ नहीं बोला। और वही स्टीप पगडंडी चढ़कर जब हम ऊपर वापस मेन रोड पर पहुंचे और डॉक्टर के पास एक्सरे के लिए गए तो पता चला कि पाँव का मांस फट गया है और डॉक्टर ने 2-3 हफ्ते का बेड रेस्ट बोल दिया। बाद में घर पहुंच के बाबा जी ने हमें समझाने के लिए बताया कि एक पल के लिए मन में निराशा आई, क्योंकि सैर, एक्सरसाइज, वॉलीबॉल खेलने का मौका सिर्फ मसूरी में ही मिलता था, पर अब वो 2-3 हफ्ते कुछ हो नहीं पाएगा। पर दूसरे ही पल जब निरंकार का ध्यान आया तो निरंकार की रज़ा का सोचकर मन शांत हो गया और पाँव ठीक होने में बेशक उतना ही समय लगा जितना डॉक्टर ने बोला था, लेकिन मन में वही सहजता बनी रही। इसी प्रकार निरंकार का आसरा लेने से लाइफ की मुश्किलें कम हो ना हो, पर मन में जो परेशानियां, शिकायत और गिले आते हैं उनसे हम बच सकते हैं। साथ संगत जी, अवनीत जी से भी आप सब वाकिफ हैं। बिकॉज ऑफ हिज लविंग, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल नेचर, इतने कम समय में उन्होंने सबको बहुत प्यार दिया और सबसे प्यार लिया। Whatever he did, he was fully dedicated to it. चाहे वे क्रिकेट का फील्ड रहा हो, एक्टिंग का फील्ड रहा हो या संगत में सेवा, सिमरन, सत्संग, वो पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने की। वॉइस डिवाइन की रिकॉर्डिंग हो या समागम की कोई भी सेवा हो, जब भी उनको बुलाया, चाहे वो मुंबई हो या चंडीगढ़ हो, फौरन दिल्ली चले आते। कई बार सेवा के दौरान अगर महापुरुषों ने उनसे ऑटोग्राफ भी मांग लेना, पर अवनीत जी दिल में यही महसूस करते कि मुझे तो साधारण रूप में रहकर सेवा करने में ही आनंद आता है। ऐसे ही महापुरुषों के लिए कहा गया है, जिन्हां दा कर्म जिंदा है, कदे ओ मर नहीं सकते। एक बार प्रसिद्ध शायर जगजीत सिंह की याद में चंडीगढ़ में हुए एक प्रोग्राम में अवनीत जी ने किसी की पंक्तियां पढ़ते हुए कहा कि मैं ऐसे ही जीवन चाहता हूँ, ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता हूँ। वो पंक्तियां कुछ इस तरह हैं।